हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में एक आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। टारगेट हमारा 2024 है। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है, रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान है क्यों। अब किसी को पता है कि रोलर ही क्या है सर, पता ही नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये स्केज है और ये बच्चों घूम रहा है, तो ये एक प्रकार से रोलर है। ठीक है, रोलर है हल्का सा। ठीक है, हम एक नमूना बता रहे हैं। और आपके आसपास कभी रोड बने तो बनते हुए रोड के ऊपर जब गिट्टी डाली जाती है और गिट्टी के ऊपर फिर रोलर चलाया जाता है। अब समझ लेना रोलर क्या है ना। भारी भरकम मशीन है। आप अपने घर में एक छोटा सा ड्रम ले लो, उसको भी रोलर समझ सकते हो। ठीक है, जैसे आप लोग कभी ट्राई करना, बैलगाड़ी आप देखे होंगे, बैलगाड़ी को खींचना या धकेलना क्या है, आसान है। ठीक, जैसे ये हमारा मान लीजिए एक रोलर है, इसको हम धकेलेंगे तो ऐसा बल लगेगा और खींचेंगे तो अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं डायग्राम, ये रोलर का सेंटर पॉइंट है, ये रोलर है। इसको धकेलेंगे तो बल अंदर की ओर लगेगा और जब बच्चों इसको खींचते हैं तो बल ऊपर की ओर लगता है। और हमेशा जब भी हम कभी किसी वस्तु पर बल क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर न लगा करके थोड़ा सा टेढ़ा लगाते हैं, तब वो बल दो घटकों में वियोजित हो जाता है। दो घटकों में, एक क्षैतिज घटक और एक आपका ऊर्ध्वाधर घटक। जैसे यहाँ पर एक ढकेलते समय इस पर बल हम अंदर की ओर लगा रहे होते हैं। जैसे किसी हमारे पास ड्रम है, किसी भी ड्रम को यदि आप लुढ़काना चाहते हो, पीछे से धक्का मारना चाहते हो, तो उसके हम झुक करके बल लगाएंगे। कभी आप ट्राई करना कि जब भी हम किसी भी रोलर को धकेलना चाहते हैं तो उसमें हम झुककर बल लगाएंगे, तो वो बल कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। और वही दो बल है जो एक क्षैतिज घटक में लगेगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक में, नीचे की ओर। तो वो जब हम नीचे की ओर बल लगाएंगे तो जो नीचे की ओर बल कार्य करता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोलर को भारी बनाता है। और यदि हम बात करें, जैसे खींचते समय दो बल लग रहा, एक क्षैतिज में एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो हल्का जब ऊपर की ओर बल लगता है तो वो उठा हुआ, यानी जो रोलर होता है उसका भार थोड़ा सा कम आभास होता है, इसलिए थोड़ा सा इसे खींचना आसान होता है। बैलगाड़ी को आप जब खींचोगे थोड़ा सा हल्का जाएगा, उसी को यदि आप सोचो धक्का दो तो फिर थोड़ा सा वो भारी जाएगा। अब यहां पर दो घटक हैं। जैसे हमने कहा कि किसी भी वस्तु पर यदि हम सीधा क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर में बल न लगाएं तो वो बल दो घटकों में वियोजित हो जाता है। जैसे इस डायग्राम के आधार पर समझेंगे, हमारे पास एक रोलर है। ठीक है, एक रोलर है, इस पर बल अंदर की ओर लगा रहे हैं, तो इसके दो घटक हो गए, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, तो ध्यान ये रखना है हमेशा, ये जो बल है थीटा के सामने वाली भुजा भाग लंब कहलाती है बच्चों। ये लंब है, तो जो नीचे की ओर लगता है तो हमेशा वो साइन थीटा से डिनोट होता है, एफ साइन थीटा से। और जो आधार वाला भाग होता है वो एफ कॉस थीटा से डिनोट होता है, मतलब उसको प्रदर्शित करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे मैंने इसको आगे बढ़ाया, यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया ओ ए बी। ठीक है बच्चों, त्रिभुज ओ ए बी में मैं जब कास थीटा लगाऊंगा तो कास थीटा का फार्मूला होगा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा ओ ए है, कर्ण हमारा ओ बी है। ओ बी का मान एफ है, तो ये एफ आ जाएगा एफ कॉस थीटा बराबर आपका ओ ए। कुल मिलाकर के कोण के सामने वाली भुजा लंब, और लंब को हम साइन थीटा के भाग में बांटते हैं, और जो हमारा आधार बचता है उसे हम कॉस थीटा से डिनोट करते हैं। ये चीज सीखना जरूरी है ना। ऐसे यहां पर बच्चों जब हम इस वस्तु को ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो यहां पर थीटा कोण है, क्या है, थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और लंब को हम साइन थीटा से डिनोट करते हैं, तो ये एफ साइन थीटा हो गया और क्षैतिज भाग में हमारा एफ कॉस थीटा हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रोलर पर जब हम एफ बल लगाते हैं तो ये एफ बल दो घटकों में वियोजित होता है। एक तो एफ कॉस थीटा क्षैतिज दिशा में, एफ कॉस थीटा, यहां भी एफ कॉस थीटा, जितना ये एफ कॉस थीटा बल लगाता है यहां पर भी वही बल लगता है। लेकिन ये जो एफ साइन थीटा है, रोलर को ढकेलते समय ये नीचे की ओर दबाता है। ठीक है, भारी बनाता है, वस्तु को क्या बनाता है, भारी। लेकिन यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर बल लगेगा किसी वस्तु पर तो वो हल्का होगा। भाई यदि आप पृथ्वी की ओर किसी वस्तु को दबाओगे तो भारी होगा, लेकिन उसी वस्तु को थोड़ा सा आप ऊपर की ओर बल लगाओगे तो वो वस्तु क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा।
तो यहां पर जो एफ साइन थीटा होता है ढकेलते समय जो एफ साइन थीटा होता है, मतलब दूसरा घटक है एफ साइन थीटा, ये नीचे की ओर इस बल के कारण ये जो हमारा रोलर होता है ये एक भारी बन जाता है। लेकिन यहीं पे यदि हम बात करें खींचते समय यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो एफ साइन थीटा इस रोलर को क्या करता है, हल्का बनाता है, क्योंकि ये जो एफ साइन थीटा ऊपर की ओर बल लगता है। तो बच्चों जब भी हम रोलर पर एफ बल लगाते हैं दो घटक प्राप्त होता है, एक एफ कॉस थीटा क्षैतिज दिशा में और दूसरा एफ साइन थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में। क्षैतिज घटक एफ कॉस थीटा रोलर को आगे बढ़ाता है, ये दोनों कंडीशन में, चाहे यदि हम बात करें ढकेलते समय या खींचते समय, दोनों में रोलर को आगे की ओर बढ़ाता है। वहीं पे यदि हम बात करते हैं जब ढकेलते समय ऊर्ध्वाधर घटक एफ साइन थीटा उसे भारी बनाता है क्योंकि नीचे की ओर लगता है। जहां पर यदि हम खींच रहे होते हैं तो एफ साइन थीटा रोलर को हल्का कर देता है। रोलर, ठीक है, इसलिए रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है। खींचना क्या हो जाता है बच्चों, आसान होता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, जितना मैंने बताया उतना लिख देना बच्चों, पूरे नंबर मिल जाएंगे। 2 अंक या 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।